चंदन कुमार चौधरी। अभी हमारे साथ एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन के अध्यक्ष श्री डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद आलम हैं। इनसे हम अभी जन जन यूनानी कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। मेरा चैनल VIR देहाती बाबू में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आपको जन जन यूनानी कार्यक्रम की सफलता के लिए ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को जन जन यूनानी कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली जो जन जन यूनानी कार्यक्रम है ये एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन के द्वारा चलाया जा रहा जनहित में एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत हम बिहार के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, दो उद्देश्य मुख्यतः। पहला उद्देश्य है कि जो गैर संचारी रोग है इससे बचाव, इसके रोकथाम के बारे में जन जागृति फैलाना, लोगों को बताना। और जो दूसरा उद्देश्य है वो है यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार, लोगों को उसके बारे में बताना, स्थानीय उपलब्ध होने वाले जो औषधीय पौधे हैं उनसे लोगों को परिचित कराना, सुलभ, सस्ती और उपयोगी औषधियों के बारे में लोगों को बताना, ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर, उनके शहादत दिवस पर, उनके भितहरवा चंपारण स्थित भितहरवा आश्रम से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 30 जनवरी को। उसके बाद पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चला। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया, सेमिनार किया गया, जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जनप्रतिनिधियों से भेंट की गई, उन्हें उनका सहयोग प्राप्त किया गया। अच्छा सहयोग रहा, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया और पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चलता रहा। अंतिम में 26 फरवरी को इसका समापन समारोह पटना में ज्ञान भवन में। तो सर, यह कार्यक्रम दो उद्देश्यों पर केंद्रित क्यों है? एक्चुअली दो उद्देश्य मैंने आपको पारदर्शिता के लिए बताया है। दोनों उद्देश्य एक ही है। यूनानी चिकित्सा पद्धति एक चिकित्सा पद्धति है जिसका उद्देश्य होता है मानव जाति को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। और जो मैंने पहला उद्देश्य बताया था कि गैर संचारी रोगों से रोकथाम और बचाव के बारे में जन जागृति फैलाना, लोगों को एजुकेट करना। क्योंकि हम यूनानी चिकित्सा पद्धति द्वारा ये काम कर रहे हैं तो एक ही उद्देश्य है दोनों, लेकिन ये हमने पारदर्शिता के लिए दो अलग अलग उद्देश्य बताया यहाँ पे। यूनानी चिकित्सा पद्धति के जो मूल रूप है, जो उनके मूलभूत सिद्धांत है, उसकी आधार पे गैर संचारी रोगों से कैसे बचा जा सकता है, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं ये इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो एक उद्देश्य तो गैर संचारी रोग से बचाव है, दूसरा साथ में यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रचार भी हुआ। तो इस कार्यक्रम में आपको किन किन चुनौतियों से सामना करना पड़ा? देखिए, कार्यक्रम तो बड़ा है, चुनौतियां तो बड़ी होगी। प्रारंभ से ही चुनौतियां रही, क्योंकि इस तरह का पहले कोई कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा हमने नहीं देखा था। जो भी देखा है तो पूरे बिहार में नहीं है। और हम जानते हैं कि बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है, जो बड़ी आबादी है, बड़ा स्टेट है बिहार। तो इस बड़ी आबादी में सीमित संसाधन, बहुत कम समय में पहुंच पाना आसान नहीं था, मुश्किल था। तो मुश्किल तो हुई है हमको, क्योंकि बिहार की आबादी बड़ी है, तो चुनौतियों का सामना तो करना पड़ा है। लेकिन ओवरऑल सक्सेस रहा है, जन समर्थन मिला है। जो लोग जिला में काम करते हैं, विशेष रूप से चिकित्सक, जनप्रतिनिधि,